हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारा जो इनिशिएटिव है टू कंप्लीट 6 to 12 NCERT, उसमें क्लास 6 और क्लास 7 पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग क्लास 8 ज्योग्राफी, जिसका फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्सेज। इसमें बताया जा रहा है कि मोना और राजू जो है वो हेल्प कर रहे हैं अपनी अम्मा का क्लीन करने के लिए हाउस, ठीक है। और फिर ना इसमें बहुत सारे थिंग्स मिले हैं, क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम्स, दिस बॉटल ऑफ हनी, बुक्स। और यहाँ पे ना इच ऑफ दिस हैज अ यूज सेड मोना। तो वो बोलती है कि इस सभी का ना यूज हो सकता है। मोना बोलती है दिस इज वाई दे आर इम्पोर्टेंट सेड अम्मा, दैट इज वाई दे आर इम्पोर्टेंट सेड अम्मा। तो अम्मा बोलती है इसीलिए ये सब इम्पोर्टेंट है। ये सब ना रिसोर्स है। तो रिसोर्स क्या होता है, वो ये क्वेश्चन राजू ना आस्क किया अम्मा से। एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज अ रिसोर्स। अगर कोई भी चीज जो नीड को सेटिस्फाई करता है वो रिसोर्स कहलाता है, अम्मा बताती है। तुम अपने अराउंड देखो और ऑब्जर्व करो कुछ भी एवर, और तुम आइडेंटिफाई करो कि बहुत सारे थिंग्स हैं जो आपके काम के होते हैं, वो रिसोर्स है। जैसे कि वाटर है, जब हम सब थर्स्टी होते हैं तो वाटर हम सबका प्यास बुझाता है, तो वाटर रिसोर्स है। इलेक्ट्रिसिटी रिसोर्स है हमारे घरों के लिए। रिक्शा जैसे कि ना रिक्शा रिसोर्स है कि स्कूल, होम से स्कूल जाने का, ठीक है। टेक्स्ट बुक रिसोर्स है स्टडी करने के लिए, ठीक है। हमारे फादर जो प्रिपेयर करते हैं टेस्टी स्नैक योर फॉर यू, योर फादर बताते हैं कि तुम्हारे फादर जो प्रिपेयर करते हैं टेस्टी स्नैक फॉर यू, द फ्रेश वेजिटेबल ही हैज यूज्ड आर ऑल्सो रिसोर्स। और जो वो फ्रेश वेजिटेबल उसमें यूज करते हैं वो भी एक रिसोर्स है। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल्स, टेक्स्ट बुक्स, सारे के सारे समथिंग इज कॉमन। क्या कॉमन है इनमें कि ना ये सब यूज किए जाते हैं हमारे यूटिलिटी के हिसाब से। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। यूज, देखो हम किस चीज को यूज करते हैं, हमसे को क्या चीज जरूरत है, उस चीज को ना रिसोर्स बना दिया जाता है, ठीक है। हाउ डज समथिंग्स बिकम अ रिसोर्स, कैसे कोई चीज रिसोर्स बनता है, राजू वो पूछता है, वांटेड टू नो अपनी अम्मा से, ठीक है। अम्मा बोलती है चिल्ड्रन गेट थिंग्स बिकम्स रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। अगर कोई भी चीज आपकी जिंदगी में वैल्यू रखता है तो वो रिसोर्स हुआ। इट्स यूज और यूटिलिटी गिव्स इट अ वैल्यू। इसका यूज और यूटिलिटी इसको वैल्यू गिव करता है। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू सेड अम्मा। हर एक रिसोर्स का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है, अम्मा बताती है। वैल्यू का मतलब, वैल्यू मीन्स रॉथ, मतलब वैल्यू मतलब कि उसका कुछ मूल्य हो आपके लाइफ में, ठीक है। जैसे सम रिसोर्स इकोनॉमिक वैल्यू लेते हैं और सम कुछ डू नॉट। फॉर एग्जाम्पल मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू और ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट। कुछ मेटल जो होते हैं वो आपके लिए ना इकोनॉमिक वैल्यू लेके आते हैं, पर कुछ नहीं, कॉमर्स और सब कुछ नहीं लेके भी आते हैं, ठीक है। ब्यूटीफुल लैंडस्केप नहीं लेके आते हैं, बट बोथ आर इम्पोर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। पर दोनों ना इम्पोर्टेंट है और सेटिस्फाइड भी करते हैं ह्यूमन नीड को, ठीक है। सम रिसोर्स कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम। कुछ कुछ रिसोर्स ना इकोनॉमिकली वैल्यूएबल भी हो जाते हैं टाइम के अनुसार। जैसे ग्रैंड मदर का रेमेडीज है कमर्शियल वैल्यू टुडे। रेमेडीज का आज कमर्शियल वैल्यू कुछ नहीं है, ठीक है। बट इफ दे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड बाय अ मेडिकल फार्म टुमारो दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल। अगर ये चीज को मेडिकल को ना बेच दिया जाएगा तो ये ना इकोनॉमिक वैल्यू ग्रहण कर लेगा, ठीक है। पेटेंट का मतलब क्या होता है, ये ना एक्सक्लूसिव राइट ओवर एन आइडिया एंड इन्वेंशन। देखो कोई भी आदमी अगर कोई चीज को कोई आइडिया निकाला, ठीक है, कोई इन्वेंशन किया, जैसे कि ग्रेविटी का इन्वेंशन किए है ना न्यूटन, तो उसी हिसाब से तो उस पे उनका पेटेंट है। अगर वो पेटेंट करवा लेंगे तो उस पे कोई भी अगर कुछ ग्रेविटी को लेकर कुछ भी यूज करेगा तो उसको ना उन पे पेटेंट देना पड़ेगा, ठीक है। टेक्नोलॉजी क्या होता है, ये ना एप्लीकेशन होता है जो ना लेटेस्ट नॉलेज को और स्किल को किसी भी चीज को बनाने में उपयोगी होता है, ठीक है। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्स। टाइम और टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा मतलब महत्वपूर्ण कारक होता है किसी भी चीज को रिसोर्स बनाने के लिए। जैसे कि ना ये ना आदमी के नीड्स के हिसाब से भी बदलता रहता है। पीपुल देमसेल्व्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स। पीपुल खुद में भी बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, जैसे बोला जाता है ना ह्यूमन रिसोर्स, वही उसी हिसाब से।
इज देयर आइडिया, नॉलेज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। और उनका जो आइडिया होता है, नॉलेज है, इन्वेंशन है, डिस्कवरीज है, ये कौन करते हैं? पीपुल। तो इससे मोर रिसोर्स आता है। और जो डिस्कवरी और इन्वेंशन होता है वो ना लीड करता है दूसरे चीजों को बनाने के लिए। डिस्कवरी ऑफ फायर लीड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड अदर प्रोसेसेस, while the invention of wheel ultimately resulted in development of newer mode of transport। जैसे बताया जा रहा है कि एक देखो आग के हिसाब से क्या हुआ, आग अगर आया तो आग से हम सब क्या क्या सीखे कि कुकिंग करना सीख गए, ठीक है। उसी हिसाब से व्हील से हम सब न्यू ट्रांसपोर्ट का जो न्यू डेवलपमेंट ट्रांसपोर्ट का करना सीख गए, ठीक है। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज टर्न एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स। और जैसे कि टेक्नोलॉजी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का क्या हो गया कि जिससे ना वाटर फ्लोइंग जो रिवर है उसको इलेक्ट्रिसिटी बना लिया जाए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब रिसोर्स कितने टाइप के होते हैं? रिसोर्स ना क्लासिफाइड हो सकते हैं कि नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन के हिसाब से, ठीक है। जो ह्यूमन, देखो नेचुरल रिसोर्स क्या होता है, सॉरी नेचुरल रिसोर्स क्या होता है? जो नेचर गिफ्टेड होते हैं और जिनका मॉडिफाइड नहीं किया जाता है। जैसे एयर, हम सबको एयर बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हम सबके लिए, हम सब ब्रीथ करते हैं। वाटर हम सबके लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम सबको रिवर और लेक्स में मिलता है। सोयल बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनरल्स है, ये सब नेचुरल है, कोई बनाता नहीं है, कोई भी आदमी नहीं बोल सकता कि हम वाटर बनाए हैं, ठीक है। और ये सब रिसोर्स जो है ना ये फ्री गिफ्ट है नेचर के द्वारा हम सबको दिया गया है और डायरेक्टली है। और कुछ केसेस में टूल्स और टेक्नोलॉजी में भी नीडेड टू यूज अ नेचुरल रिसोर्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे। कुछ कुछ ऐसा होता है कि कंडीशन में कि टूल्स और टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी हम सबको नेचुरल जो थिंग होता है उसको निकालना पड़ता है अपने बेस्ट पॉसिबल वे में यूज करने के लिए, ठीक है। नेचुरल रिसोर्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अब नेचुरल रिसोर्स को दो रिसोर्स में बांटा जा सकता है, एक रिन्यूएबल, एक नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल क्या होते हैं? जो ना रिन्यूड और रिप्लेस हो सकते हैं क्विकली, जैसे कि ना मतलब कि अभी यूज किया और फिर कुछ समय बाद, कुछ टाइम के बाद ना वो फिर से आ जाए, वो हुआ रिन्यूएबल। जैसे सम ऑफ दिस आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी। इसमें क्या होता है कि ना जो ना आप यूज कर रहे हो, आप ले रहे हो नेचर का गिफ्ट दिया हुआ, ठीक है, ये रिसोर्स पर खत्म नहीं होगा, ये अल्टीमेटली है, चाहे इसका ह्यूमन कितना भी यूज क्यों ना कर ले। जैसे कि सोलर और विंड, सन का लाइट चाहे आप कितना भी ले लो, सन का लाइट तो आप लेते हो क्यों, ये नेचर गिफ्टेड है। बट ऐसा नहीं है कि आज सन का लाइट आप ज्यादा करके ले लिए, सारा आदमी ज्यादा करके ले लिया तो कल नहीं उगेगा, ऐसा नहीं है। सनलाइट हर वक्त रहेगा, अवेलेबल रहेगा, ये बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में है। वैसे ही विंड भी, ठीक है। Yet careless use of certain renewable resource like water, soil and forest can affect their stock. बट ना जो जो और कुछ होते हैं, जैसे और नेचुरल रिसोर्स होते हैं, जैसे वाटर हुआ, सोयल हुआ और फॉरेस्ट हुआ, ये सब का ना कुछ सीमित आधार है, मतलब सीमित ही है ये हमारी प्रकृति में, ठीक है। तो ना इसका अगर ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाने लगे ना तो वाटर का रिसोर्स, वाटर खत्म होने लगेगा। और इसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि ये अनलिमिटेड नहीं है वाटर हम सबके लाइफ में। बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर सोर्सेज इज अ मेजर प्रॉब्लम इन मैनी पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड टुडे। और ऐसा हो भी रहा है कि वर्ल्ड में ना बहुत सारे पार्ट में ना वाटर खत्म हो रहा है और वहाँ पे ना क्या हो रहा है कि ड्राइंग हो रहा है वहाँ का सिस्टम, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है क्योंकि इसका बहुत कम मात्रा है, वाटर का बहुत कम मात्रा है और उसको भी बेवजह यूज किया जा रहा है। इसीलिए तो इसको ना अच्छे तरीके से यूज किया जाना चाहिए, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल सोर्स क्या होते हैं? जैसे कि लिमिटेड स्टॉक होते हैं। वंस द स्टॉक्स आर एग्जॉस्टेड इट मे बी टेक थाउजेंड ऑफ इयर्स टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड। तो कुछ कुछ ऐसा होता है जो कुछ दिन मतलब कि आप जैसे सनलाइट का आज के फिर कल भी आपको मिल जाएगा, पर कुछ कुछ नेचुरल रिसोर्स ऐसा होता है जो आज अगर आप यूज कर लिए पूरा इसका तो ये बहुत सारा समय लेगा फिर से वो उस पोजीशन में आने के लिए, ठीक है। तो एक बार खत्म होने के बाद थाउजेंड ऑफ इयर्स लेगा, ठीक है। सिंस दिस पीरियड इज मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पेन, तो ये बहुत ज्यादा लंबा पीरियड हो जाएगा, जिस वजह से इस रिसोर्स को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहा जा सकता है। जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर सम एग्जांपल। जैसे कोल बनाने के लिए बहुत सारे साल लगते हैं, अगर आप आज कोल खत्म कर देंगे तो बहुत ज्यादा साल लगेगा फिर कोल बनेगा। तो ये हुआ, ये भी नेचर गिफ्टेड ही है। बट ये ना ऐसा नहीं है कि आप अगर ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं तो आपको फिर मिल ही जाएगा। सनलाइट की तरह नहीं है कि आप चाहे कितना भी यूज करो फिर से आपके पास अवेलेबल ही है। कोल ऐसा है कि खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ना इसका
रेगुलेटेड वे में यूज किया जाना चाहिए, कि जितना सस्टेनेबल यूज हो उतना ही यूज किया जाना चाहिए। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर लाइक टेराइन, क्लाइमेट एंड ऑल्टीट्यूड। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना नेचुरल रिसोर्स का, ये भी ना बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, जैसे टेराइन होना चाहिए, क्लाइमेट होना चाहिए, एल्टीट्यूड होना चाहिए। और ये जो रिसोर्स होते हैं अनइक्वल है, क्योंकि इनके फैक्टर की वजह से जो अर्थ में ना अलग अलग तरीके से हैं, ठीक है। अब होते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स। ह्यूमन मेड रिसोर्स नेचुरल का चीज हम सब देख लें, नेचुरल सब्सटेंस का रिसोर्स होते हैं, ठीक है, और ये चेंज किए जाते हैं। आयरन ओर वॉज नॉट अ रिसोर्स अंटिल पीपुल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। आयरन ओर ना तब तक ना रिसोर्स नहीं था जब तक पीपुल नहीं समझे थे कि इससे आयरन को निकाला जा सकता है। तो ये और पीपुल यूज नेचुरल रिसोर्स टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरीज एंड व्हीकल्स विच आर नॉन एज ह्यूमन मेड रिसोर्स। तो इससे क्या हुआ, ह्यूमन मेड रिसोर्स ये बन गया कि अगर नेचर के द्वारा कुछ भी हम सबको दिया गया है और हम सबको पता नहीं है कि उसका यूज कैसे करना है, अगर हम सब देखो कुछ भी चीज दिया हुआ नेचर के द्वारा और हम सब जान ही नहीं रहे उसका यूज कैसे करना है, तो वो रिसोर्स नहीं है। पर हम सब जब जान गए कि उसका यूज कैसे करना है, जैसे आयरन ओर से आयरन को निकालना है, उससे कैसे हम सबको बिल्डिंग बनाना है, व्हीकल बनाना है, ये सब चीज अगर हम सब जान गए तो ये क्या हो गया, ह्यूमन मेड रिसोर्स। क्योंकि ह्यूमन अपना टेक्नोलॉजी का यूज किया, अपने माइंड का यूज किया, और इसमें ना टेक्नोलॉजी का भी यूज होता है, ठीक है। टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्स, और टेक्नोलॉजी जो है वो भी ह्यूमन मेड रिसोर्स है, क्योंकि वो भी एक ह्यूमन के द्वारा ही बनाया गया है, ह्यूमन के ही माइंड से डेवलप्ड हुआ है टेक्नोलॉजी, ठीक है। सो पीपुल लाइक अस यूज नेचुरल रिसोर्स टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्स, सेड मोना नोडिंग इन अंडरस्टैंडिंग, यस सेड राजू। तो बताया जाता है जो नेचुरल रिसोर्स को ना हमारे यूज के लायक बना दे, हम सब जो अपने नेचुरल रिसोर्स को यूज के लायक बना देते हैं उसको मैन मेड रिसोर्स कहा जाता है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, people can make the best use of nature to create more resource when they have the knowledge, skill and the टेक्नोलॉजी टू डू सो। अगर पीपुल के पास नॉलेज हो, रिसोर्स हो और स्किल हो नेचुरल चीजों को अच्छे तरीके से यूज करने के लिए, तो उसको क्या बोलेगा कि नेचर ह्यूमन रिसोर्स बोला जाएगा, ठीक है। दिस इज वाई ह्यूमन बींग्स आर स्पेशल रिसोर्स, इसीलिए क्या बोला जाता है, ह्यूमन बींग को स्पेशल रिसोर्स बोला जाता है, क्योंकि पीपुल्स आर ह्यूमन रिसोर्स। जो हम सब हैं, हम आप कोई भी जो भी इंसान है वो सब ह्यूमन रिसोर्स है, अगर वो उसके पास एजुकेशन है, हेल्थ है, मेकिंग पीपुल अ वैल्यूएबल रिसोर्स। अगर किसी के पास अच्छा एजुकेशन और हेल्थ है तो ना वो क्या हो जाएगा, एक वैल्यूएबल रिसोर्स हो जाएगा। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपुल्स स्किल्स सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज नॉन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अगर किसी भी मतलब देखो आजकल का जमाना क्या है कि ना एजुकेशन लेके किसी का भी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है, कोई भी पढ़ के ना उस फील्ड में जा सकता है, उस चीज को सीख सकता है। तो इससे क्या हुआ, ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। ह्यूमन तो है ही, उसको भगवान दिमाग दिया ही है, उसको और पढ़ा के, उसको और मतलब शिक्षित बना के, उसको उस चीज का क्वालिटी एजुकेशन दे के, उसको उस चीज को समझा के, उस टाइप की टेक्नोलॉजी का पढ़ाई करवा के, वो अगर सही तरीके से अपने दिमाग को यूज करके मतलब नेचुरल के चीजों को अगर मानव के उपयोग के लिए अच्छा बना दे, तो उसको क्या बोला जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। अब उसके बाद है कंजर्विंग रिसोर्स, रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए बोला जा रहा है। नाइटमेयर, सी ड्रीम्ड दैट ऑल द वाटर्स ऑन द अर्थ हैज ड्राइड अप एंड ऑल द ट्रीज कट्स, देयर वाज नो शेड्स एंड नथिंग टू eat or drink, people were suffering and roaming around desperately looking for food and shade। तो ना मोना बताती है कि हम ना सोए हुए थे ना, तो ना हमको नाइट में सपना आया कि ना हम देखे ये पृथ्वी का पूरा पानी खत्म हो चुका है, पूरा सब कुछ ड्राई हो चुका है, हर पेड़ पौधा कट चुका है, सब ना कहीं पे भी कोई भी छाया नहीं है, कुछ भी नहीं है ईट और ड्रिंक करने के लिए, और पीपुल ना सफर कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं फूड और फिर शेड के लिए, ठीक है। शी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम, अम्मा कैन दिस रियली हैपन, शी आस्क्ड। तो वो अपने ड्रीम के बारे में अपनी माँ को बताती है और बोलती है क्या ये सही में हो सकता है। तो उसकी अम्मा बोलती है हाँ ये हो सकता है, अगर हम सब केयरफुल्ली इस रिन्यूएबल रिसोर्स का यूज नहीं करेंगे, और क्योंकि ये सब बहुत कम है हमारे पृथ्वी में, ठीक है, जैसे वाटर बहुत कम है हमारे पृथ्वी में, तो इसको अगर इसको अगर नहीं करेंगे केयरफुली यूज, तो ये ना खत्म हो जाएगी, एग्जॉस्टेड हो जाएगा, और फिर ना हम सबके पास कुछ नहीं होगा।
यूज करने के लिए। व्हाट कैन वी डू अबाउट इट, राजू आस्क लॉस्ट रिप्लाई अम्मा। तो फिर वो राजू पूछता है तो हम सबको क्या करना चाहिए। तो यूजिंग रिसोर्स केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूएड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। तो ना अगर रिसोर्स को हम सब सही तरीके से यूज करें और उसको टाइम दे ताकि वो फिर से ना अपने रियल पोजीशन पे आ जाए, तो इसको रिसोर्स कंजर्वेशन कहा जाता है। बैलेंस करना कि यूज ऑफ रिसोर्स और कंजर्व करना उसको फ्यूचर यूज के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। कि मतलब हम सबको जितना यूज करना है अभी उतना ही करें, मतलब बेकार में किसी चीज को यूज ना करें। जैसे कि पानी को लेके कि पानी को चला के छोड़ दिया गया है तो वो पानी बेकार में यूज हो रहा है, तो वो चीज ना करें। जैसे इलेक्ट्रिसिटी को लेके, तो ये सब चीज को अगर हम सब बेकार में यूज नहीं करेंगे तो ये सब के और फ्यूचर जनरेशन के लिए सोच के रख दिया जाएगा, मतलब कि उतना यूज किया जाएगा जितना जरूरत है, तो उसको क्या बोलेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोला जाएगा। देयर आर मैनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्स, और बहुत सारे वेज भी होते हैं कंजर्व करने के लिए रिसोर्स को। अगर हर एक पर्सन कंट्रीब्यूट करेगा रिड्यूस करने के लिए कंजम्पशन, रिसाइकल करेगा और रीयूज करेगा थिंग्स को, तो ना अल्टीमेटली ऐसा होगा कि डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लाइफ्स आर लिंक्ड, इट मेक्स डिफरेंसेस। क्योंकि ना इससे डिफरेंस फिर हम सबको देखने को मिलेगा कि ना हाँ ठीक है, अब ना रिसोर्स उतना ज्यादा खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि हम सबका हर एक का इंसान का ना लाइफ एक दूसरे से कनेक्टेड है इस चीज में, ठीक है। That evening, the children and their friends made packet and shopping bags out of old newspaper, discarded cloths and baskets from bamboo sticks. तो ना उसी इवनिंग में ना चिल्ड्रन और उसके फ्रेंड्स क्या किए, पैकेट्स और शॉपिंग बैग से क्या किए, न्यूज़पेपर और से ना शॉपिंग बैग और पैकेट्स बनाए, और उसके बाद डिस्कार्ड क्लॉथ्स और से बास्केट फ्रॉम बम्बू स्टिक्स से क्लॉथ और बास्केट बनाए, ठीक है। डिस्कार्डेड क्लॉथ से और बम्बू स्टिक से बास्केट बनाए। वी विल गिव अ फ्यू टू एवरी फैमिली वी नो, सेड मोना। तो बोली कि मोना बोलती है उसमें से कि हम सब जिनको जानते हैं ना उन सबको ना ये इनमें से कुछ कुछ देंगे, ठीक है, क्योंकि ये सब ना गुड कॉज है, सेड मुस्तफा। ऑल ऑफ दिस इज फॉर अ गुड कॉज। तो मुस्तफा बोलता है ये सब हम सब अच्छे के लिए कर रहे हैं, मुस्तफा बताता है। टू सेव आवर रिसोर्स एंड टू कीप आवर अर्थ अलाइव, इसलिए ताकि हम सब अपने रिसोर्स को सेव कर सके और अपने अर्थ को जीवित रख सके। आई एम गोइंग टू वेरी केयरफुली नॉट टू वेस्ट पेपर, सेड जैसी। तो जैसी बोलती है कि हम ना अब ना बहुत केयरफुली काम करेंगे और पेपर को वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे पेपर की वजह से ट्री कट होते हैं, वो एक्सप्लेन करके बताती है। और फिर ना हम इलेक्ट्रिसिटी को भी वेस्ट नहीं करेंगे अपने घर में, साउटेड मुस्तफा बोला, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी ना वाटर और कोल से ही आता है, ठीक है। I will make sure the water is not wasted at home, said Asha. Every drop of water is precious. आशा बोलती है कि हम ना भी ना पानी का एक भी ड्रॉप ना वेस्ट नहीं होने देंगे, क्योंकि हर एक ड्रॉप जो वाटर का है ना वो बहुत प्रीसियस है। टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, क्रश द चिल्ड्रन। तो सब बोलते हैं कि ना हम सब अगर टुगेदर कुछ काम करेंगे तो इससे हम सब डिफरेंस ला सकते हैं, ठीक है। These are some of things Mona, Raju and their friends did. What about you? How are you doing? You going to help in conserving resource? तो बताया जा रहा है कि इसमें मोना, राजू और उसके फ्रेंड्स का ये सब योगदान है। तो आप क्या सोचते हो और आपको किस हिसाब से कंजर्व करना चाहिए रिसोर्स को? हमारा जो फ्यूचर है ना प्लेनेट का और पीपुल जो है वो लिंक करते हैं एक दूसरे से। हमारा जो एबिलिटी है मेंटेन करने का, प्रिजर्व करने का अपने लाइफ सपोर्ट को, वो नेचर को हम सबको प्रोवाइड करना चाहिए। देयर इट इज आवर ड्यूटी टू इंश्योर दैट। तो हम सबको नेचर लाइफ गिविंग है नेचर, तो इसलिए इसको प्रोटेक्ट करना, सपोर्ट करना हमारा कार्य है। तो हमारा ड्यूटी क्या होता है कि जो भी रिन्यूएबल रिसोर्स है उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए, डाइवर्सिटी लाने के लिए, लाइफ में कंजर्व करने के लिए, द डैमेज ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम इज मिनिमाइज्ड। और जितना भी कम हो सके नेचुरल यूज करना चाहिए, नेचुरल सिस्टम को डैमेज करना चाहिए, मतलब नहीं ही डैमेज करना चाहिए, ऐसा ही। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कुछ कुछ प्रिंसिपल क्या होता है, रिस्पेक्ट एंड केयर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, उसका कुछ कुछ फॉर्म होता है। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ कि आज आप यूज कर ही रहे हैं, आगे भी उस चीज को मतलब ऐसे इस तरीके से यूज करना कि फ्यूचर जनरेशन भी उसको यूज कर सके। तो उसमें क्या क्या होता है कि हर एक जो भी फॉर्म ऑफ लाइफ है, चाहे वो आदमी हो, जानवर हो या कीड़ा मकोड़ा कोई भी हो, सबके लाइफ का रिस्पेक्ट और केयर करना चाहिए और अपने ह्यूमन क्वालिटी का
इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, और ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहिए। कंजर्व द अर्थ वेरिएबिलिटी एंड डाइवर्सिटी, अर्थ का जितना भी वेरिएबिलिटी और डाइवर्सिटी है, जैसे कोल हुआ, पेट्रोलियम हुआ, वाटर हुआ, सबको कंजर्व करना, जितना हो सके कम यूज करना, ठीक है। मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, जितना हो सके मिनिमम यूज करना किसी भी चीज का, ठीक है। जैसे कोल को, अब कोल मिला तो यूज करते नहीं जाना है, उसको कम से कम यूज करना है, ठीक है। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टुवर्ड इन्वायरमेंट, अपना पर्सनल एटीट्यूड को चेंज करना और ऐसे सोच के काम करना कि इससे इन्वायरमेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इनेबल कम्युनिटीज टू केयर फॉर देयर ओन इन्वायरमेंट, और कम्युनिटी को इनेबल करने के लिए, ताकि ना वो अपने खुद के इन्वायरमेंट को लेके कंसर्न हो, ठीक है। सबको सब बताने के लिए, जागरूक करने के लिए कि सबको ना इन्वायरमेंट के लिए कंसर्न होना चाहिए, ठीक है। बस इस चैप्टर में इतना ही था, और ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आया तो इसके सारे क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना है, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो आप सब कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।